नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञानधारा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, अपन पशु परिचर के बारे में जो ए पार्ट है साथियों अपना राजस्थान जीके का, उसमें राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों देखिए, आज अपने इस क्लास के माध्यम से राजस्थान के प्रमुख जो महल है उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें अपना आज का महल आता है साथियों खेतड़ी महल। खेतड़ी महल राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है साथियों। किस जिले के अंतर्गत है? झुंझुनू जिले के अंतर्गत। खेतड़ी महल राजस्थान के किस जिले में है साथियों? झुंझुनू जिले के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा महल है? खेतड़ी महल। साथियों, इस खेतड़ी महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? खेतड़ी महल का निर्माण भोपाल सिंह जी द्वारा। खेतड़ी महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? भोपाल सिंह जी के द्वारा किस महल का निर्माण किया गया? खेतड़ी महल का। भोपाल सिंह जी द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? खेतड़ी महल, जो कि किस जिले के अंतर्गत है? झुंझुनू जिले के अंतर्गत है, जो कि राजस्थान का। साथियों, इस खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल। कौन सा महल? दूसरा हवा महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा हवा महल। राजस्थान का किस महल को कहा जाता है? खेतड़ी महल को, जो कि कहां पर है? झुंझुनू जिले के अंतर्गत। कहां पर है साथियों? झुंझुनू जिले में राजस्थान का दूसरा हवा महल किस महल को कहा जाता है? खेतड़ी महल को। राजस्थान का हवा महल जयपुर जिले के अंतर्गत है, जबकि राजस्थान का दूसरा हवा महल किस महल को कहा जाता है? इस खेतड़ी महल को क्या कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा हवा महल। इसको शेखावाटी का हवा महल। साथियों, इस खेतड़ी महल को क्या कहा जाता है? शेखावाटी का हवा महल। शेखावाटी क्षेत्र में होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? शेखावाटी का हवा महल। किस महल को कहा जाता है? इस खेतड़ी महल को शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है इसको, और राजस्थान का दूसरा हवा महल भी साथियों इस खेतड़ी महल को ही कहा जाता है। 1889 में राजस्थान में सर्वप्रथम, कब? 1889 में राजस्थान में कौन आए? स्वामी विवेकानंद। राजस्थान में 1889 में स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी कहां पर आए? इस खेतड़ी महल के पास झुंझुनू में। राजस्थान में सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी कहां पर आए? 1889 में राजस्थान में, जो कि खेतड़ी महल कहां पर है? झुंझुनू में। साथियों, अगला आता है एक थंबिया महल। कौन सा महल? एक थंबिया महल। एक थंबा महल साथियों जोधपुर जिले के अंतर्गत, जबकि एक थंबिया महल कहां पर है? डूंगरपुर में। एक थंबिया महल कहां है साथियों? डूंगरपुर में। अगला महल कौन सा है अपना? एक थंबिया महल, जो कि डूंगरपुर में है साथियों। कहां पर है? डूंगरपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया साथियों? महारावल शिव सिंह जी द्वारा। किसके द्वारा? शिव सिंह द्वारा इस एक थंबिया महल का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? शिव सिंह जी द्वारा। इसे महारावल शिव सिंह जी द्वारा इस एक थंबिया महल, जो कि डूंगरपुर में है, यह महल साथियों राजमाता ज्ञान कौरी की स्मृति में। यह महल राजमाता, कौन सी माता? राजमाता ज्ञान कौरी। कौन सी कौरी? ज्ञान कौरी की स्मृति में बनाया गया। एक थंबिया महल साथियों राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंतर्गत, जो कि राजमाता ज्ञान कंवरी की स्मृति में बनाया गया साथियों। और ये साथियों ये एक थंबिया महल उदय विलास महल के अंतर्गत है। किस महल में है साथियों? ये उदय विलास महल में। उदय विलास महल के अंतर्गत कौन सा महल है साथियों? एक थंबिया महल, जो कि डूंगरपुर में है। और साथियों ये किस झील के किनारे है? ये एक थंबिया महल साथियों गैर सागर झील। कौन सी सागर? गैर सागर झील के क्या है ये? किनारे। गैर सागर झील के क्या है ये? किनारे। कौन सा महल?
एक थंबिया महल राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंतर्गत, जबकि एक थंबा महल कहां पर है, जोधपुर जिले के अंतर्गत। एक थंबिया महल डूंगरपुर में और एक थंबा महल कहां पर है, जोधपुर जिले के अंतर्गत। और खेतड़ी महल राजस्थान का दूसरा हवा महल खेतड़ी महल को कहा जाता है, जो कि झुंझुनू जिले के अंतर्गत, और राजस्थान का हवा महल जो कि जयपुर जिले के अंतर्गत है। साथियों, अपन राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें खेतड़ी महल झुंझुनू के अंतर्गत। इस खेतड़ी महल का निर्माण साथियों भोपाल सिंह जी द्वारा करवाया गया, जिसको राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। और साथियों, इसी खेतड़ी महल को शेखावटी का हवा महल कहा जाता है। और 1889 में, जो कि राजस्थान में स्वामी विवेकानंद जी कहां पर आए, खेतड़ी, और खेतड़ी कहां पर है, झुंझुनू के अंतर्गत। साथियों, इसी के अंतर्गत एक थंबिया महल जो कि डूंगरपुर जिले के अंतर्गत है, इस एक थंबिया महल का निर्माण महाराजा शिव सिंह जी द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? शिव सिंह जी के द्वारा। और साथियों, राजमाता ज्ञान कंवरी की स्मृति में इस एक थंबिया महल का निर्माण शिव सिंह जी ने राजकंवरी, जो साथियों राजमाता ज्ञान कंवरी की स्मृति में बनवाया, जो कि गैप सागर झील के किनारे है। और साथियों, एक थंबिया महल उदय विलास महल के अंतर्गत, किस महल के अंतर्गत है? उदय विलास महल के अंतर्गत। और ये उदय विलास महल भी कहां पर है साथियों? डूंगरपुर जिले में। अगला आता है साथियों अपना बादल महल, जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और बादल महल कहां है साथियों? राजस्थान के। राजस्थान में वैसे बादल महल, 4 बादल महल है, जिसमें अपना आज पहला बादल महल कौन सा है? राजसमंद जिले वाला, कुंभलगढ़ दुर्ग में जो स्थित है। कौन सा महल? बादल महल। कौन सा महल है? बादल महल। बादल महल। साथियों, ये बादल महल किस जिले में है? राजसमंद जिले में। किस जिले में? राजसमंद जिले में। किस जिले के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन? राजसमंद जिले का जो बादल महल है, ये कौन से स्थान, किस दुर्ग में है? स्थान कहां है इसका? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग जिला कौन सा है? राजसमंद जिला। इसका निर्माण साथियों कुंभा के द्वारा, किसका, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा। इसका निर्माण किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा। और साथियों, इसका पुनर्निर्माण, इस बादल महल का पुनर्निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह ने। किसने करवाया? पुनर्निर्माण कौन करवाया? फतेह सिंह। पुनर्निर्माण किसने करवाया साथियों? इसका फतेह सिंह जी के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। जबकि इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा द्वारा। और साथियों, इसी बादल महल के अंतर्गत 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का क्या होता है यहाँ पर? जन्म। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का क्या होता है? इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत, जो कि बादल महल में राजस्थान के, इसमें क्या होता है? महाराणा प्रताप का साथियों जन्म। वह भी कौन सा दुर्ग है? कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। और जो कि राजसमंद जिले के अंतर्गत कौन सा बादल महल? राजसमंद जिले के अंतर्गत कुंभलगढ़ दुर्ग में निर्माण कुंभा के द्वारा और पुनर्निर्माण फतेह सिंह जी द्वारा। और यहीं पर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का क्या होता है? जन्म। क्या होता है साथियों? जन्म। अगला आता है साथियों, अगला बादल महल अपना बीकानेर का। कौन सा बादल महल? जैसलमेर का। अगला बादल महल कौन सा है साथियों? अपना जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। दूसरा बादल महल कहां पर है साथियों? जैसलमेर के अंतर्गत। और साथियों, इस बादल महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इस बादल, जो जैसलमेर का बादल महल है, इसका निर्माण साथियों सिलावटों द्वारा। किसके द्वारा? सिलावटों द्वारा इसका क्या किया गया? निर्माण। सिलावटों द्वारा क्या करवाया गया? इसका निर्माण। साथियों, कब करवाया गया? 1884 ईस्वी में इस बादल, जैसलमेर के बादल महल का निर्माण सिलावटों द्वारा 1884 में करवाया गया। यहाँ महारावल वेरिसाल को भेंट किया गया। और साथियों, यह बादल महल महारावल वेरिसाल को, किसको? वेरिसाल को क्या किया गया? ये भेंट, ये बादल महल वेरिसाल को भेंट किया गया। क्या किया गया? भेंट किया गया। कौन सा बादल महल? जैसलमेर का बादल महल साथियों वेरिसाल को क्या किया गया? भेंट। इस 5 मंजिला महल को साथियों बादल विलास कहा जाता है। साथियों, इस 5 मंजिला, ये साथियों बादल महल कितना मंजिला है? 5 मंजिला। इस 5 मंजिले,
क्या कहा जाता है इसको? इस 5 मंजिला बादल महल को क्या कहा जाता है? बादल विलास महल। और साथियों इसी बादल महल को ताजिया टावर क्या कहा जाता है? ताजिया टावर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताजिया टावर भी कहा जाता है। जैसलमेर के बादल महल को क्या कहा जाता है साथियों? ताजिया टावर महल। कौन सा महल? ताजिया टावर महल भी किस महल को कहा जाता है? इस बादल महल को, जो कि बादल महल जैसलमेर जिले के अंतर्गत। इसका निर्माण सिलावटों द्वारा 1884 में करवाया गया। कब करवाया गया? 1884 में। और साथियों ये बादल महल साथियों वेरिसाल को क्या किया गया? भेंट किया गया। और इसको ताजिया टावर क्या कहा जाता है? ताजिया टावर भी कहा जाता है। और साथियों ये 5 मंजिला महल को बादल विलास महल भी कहा जाता है। अगला आता है साथियों बादल महल। कौन सा महल? बादल महल। अगला दूसरा महल अपना बादल महल, जो कि डूंगरपुर जिले के अंतर्गत, जो प्रमुख बादल महल जिनका एक साथ अपन एक क्लास में ही अध्ययन करेंगे, जो भी बादल महल है राजस्थान के अंतर्गत। अगला आता है अपना बादल महल, जो कि कहाँ का है? डूंगरपुर का। बादल महल कहाँ का है साथियों? डूंगरपुर जिले का बादल महल, जो कि कहाँ पर है? डूंगर में। यहाँ पर इसका निर्माण महारावल कुंजराज द्वारा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? निर्माण महारावल पुंजराज द्वारा। जो साथियों डूंगरपुर जिले का जो बादल महल है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महारावल पुंजराज के द्वारा क्या किया गया? इसका निर्माण किसके द्वारा? महारावल पुंजराज के द्वारा। साथियों यह गैप सागर झील के मध्य स्थित बादल महल है, जो कि किस झील के? गैप सागर। किस झील के मध्य स्थित है साथियों? ये गैप सागर झील के क्या है? ये मध्य स्थित बादल महल। अगला आता है साथियों को हवा महल। हवा महल साथियों एक जयपुर जिले के अंतर्गत है और दूसरा कहां पर है? कोटा जिले के अंतर्गत। कौन सा महल? हवा महल। को हवा महल कहाँ का है? ये कोटा का। कहाँ का है साथियों? कोटा जिले का हवा महल, जिसका निर्माण महाराव राम सिंह द्वारा। इस हवा महल का निर्माण महाराव कौन? महाराव राम सिंह द्वारा। किसके द्वारा? राम सिंह द्वारा। जो कोटा का साथियों हवा महल है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराव राम सिंह के द्वारा। साथियों एक हवा महल जयपुर जिले के अंतर्गत, जिसका निर्माण 1799 ईस्वी में प्रताप सिंह जी के द्वारा करवाया गया। जबकि राजस्थान का दूसरा हवा महल कौन सा है साथियों? हवा महल कोटा के अंतर्गत, जिसका निर्माण राम सिंह जी के द्वारा करवाया गया। अगला आता है साथियों अपना अबली मिनी का महल। कौन सी मिनी का महल? अबली मिनी। कौन सी मिनी का महल है साथियों? अबली मिनी का महल। अबली मिनी का महल भी किस जिले के अंतर्गत है साथियों? कोटा जिले के अंतर्गत। कौन सा महल है? अबली मिनी का महल। अबली मिनी का महल कहां पर है साथियों? कोटा में। इस अबली मिनी के महल का निर्माण साथियों किसने करवाया? मुकुंद सिंह जी द्वारा। इसका निर्माण किसने करवाया साथियों? मुकुंद सिंह जी द्वारा। किसके द्वारा? मुकुंद सिंह। इस अबली मिनी महल का निर्माण किसने करवाया? मुकुंद सिंह जी द्वारा। यह अपनी पासवान अबली मिनी के लिए निर्माण करवाया गया। साथियों ये अबली मिनी मुकुंद सिंह जी की क्या थी? पासवान। यह अपनी पासवान ये अपनी पासवान अबली मिनी के लिए बनाया गया। किसके द्वारा? मुकुंद सिंह जी के द्वारा। इसे कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का दूसरा ताजमहल। साथियों इसको इसको
साथियों इसको कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का दूसरा ताजमहल किस महल को कहा जाता है? अबलीमेनी के महल को। जबकि राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर में है, जिसका निर्माण सरदार सिंह जी द्वारा 1906 में करवाया गया, उसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। जबकि राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसको कहा जाता है? इस अबलीमेनी महल को, जो कि कहां पर है? कोटा जिले के अंतर्गत। कहां पर है साथियों? कोटा जिले के अंतर्गत। अगला आता है साथियों अपना जूनागढ़ महल। कौन सा महल? जूनागढ़ महल। साथियों ये जूनागढ़ महल राजस्थान के डूंगरपुर जिले में, कहां पर है ये? डूंगरपुर। जूनागढ़ महल कहां पर है साथियों? डूंगरपुर जिले में। इसका निर्माण साथियों किसके द्वारा करवाया गया? वरसिंह द्वारा। इस जूनागढ़ महल का निर्माण किसके द्वारा? वरसिंह देव द्वारा। किसके द्वारा? रावल वरसिंह देव द्वारा इस जूनागढ़ महल का क्या करवाया गया? निर्माण, जो कि कहां पर है? डूंगरपुर जिले के अंतर्गत है। यह साथियों 7 मंजिला। साथियों कितना मंजिला है? इसकी मंजिल कितनी है साथियों इस जूनागढ़ महल की? साथियों ये 7 मंजिला है। कितना मंजिला है? और साथियों ये धन माता मंदिर के क्या है? ये समीप। धनोप माता मंदिर। धनोप माता मंदिर के समीप कौन सा मंदिर है? कौन सा महल है साथियों? जूनागढ़ महल। और जूनागढ़ महल कहां पर है? डूंगरपुर जिले के अंतर्गत। और इसका निर्माण किसके द्वारा? रावल वरसिंह देव के द्वारा इसका क्या करवाया गया? निर्माण। साथियों अगला आता है अपना, अगला कौन सा पैलेस है अपना साथियों? सिटी पैलेस। कौन सा पैलेस? सिटी पैलेस। साथियों एक सिटी पैलेस जयपुर जिले के अंतर्गत, जबकि दूसरा सिटी पैलेस कहां पर है? अलवर जिले के अंतर्गत। कहां पर है साथियों? अलवर जिले के अंतर्गत। इस सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया साथियों? इस सिटी पैलेस का निर्माण विनय सिंह जी द्वारा। किसके द्वारा? विनय सिंह जी द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? विनय सिंह जी द्वारा इस सिटी पैलेस का क्या करवाया गया? निर्माण। किसके द्वारा करवाया गया? विनय सिंह जी द्वारा इसका निर्माण 1776 ईस्वी में। कब करवाया गया? 1776 ईस्वी में क्या करवाया गया साथियों? इसका निर्माण। सिटी पैलेस, जो कि कहां पर है? अलवर जिले के अंतर्गत। अगली आती है साथियों सिलीसेड महल। कौन सा महल? सिलीसेड महल। सिलीसेड महल। साथियों ये सिलीसेड महल भी कहां पर है? अलवर जिले के अंतर्गत। सिलीसेड महल भी कहां, किस जिले में है? अलवर जिले के अंतर्गत है। और इस सिलीसेड महल का निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह जी द्वारा। इस सिलीसेड महल का निर्माण भी किसके द्वारा? विनय सिंह जी द्वारा ही क्या करवाया गया? निर्माण। किसके द्वारा? विनय सिंह जी द्वारा। इस सिलीसेड महल का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया साथियों? विनय सिंह जी द्वारा क्या करवाया गया? निर्माण। और महाराजा विनय सिंह जी द्वारा 1784 में रानी शीला के लिए निर्मित 6 मंजिला महल कब करवाया गया साथियों? इसका निर्माण 1784 ईस्वी के अंतर्गत। कब करवाया गया? 1784 ईस्वी में। और साथियों ये कितना मंजिला है? इसकी मंजिल कितनी है साथियों इस महल की? 6 मंजिला। कितना मंजिला महल है ये? 6 मंजिला, जो कि अलवर जिले के अंतर्गत विनय सिंह जी द्वारा इसका क्या करवाया गया? निर्माण। अगला आता है साथियों झाली रानी का मालिया। साथियों किसका मालिया? झाली रानी का मालिया। साथियों झाली रानी का मालिया किस जिले के अंतर्गत है? साथियों झाली रानी का मालिया कुंभलगढ़ में। इसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा, इसका निर्माण इस कहां पर है साथियों? ये कुंभलगढ़ में। कहां पर है? कुंभलगढ़। जिला कौन सा है अपना? राजसमंद। जिला कौन सा है? राजसमंद। और साथियों इस झाली रानी के मालिया का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा के द्वारा। निर्माण किसके द्वारा? महाराणा कुंभा द्वारा।
इस झाली रानी के माले का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा के द्वारा क्या करवाया गया साथियों? निर्माण। सिटी पैलेस जो कि अलवर जिले के अंतर्गत विनय सिंह द्वारा 1776 में इसका निर्माण करवाया गया। सेलीशेड महल जो कि अलवर जिले के अंतर्गत है और विनय सिंह जी हैं, विनय सिंह जी कब करवाया इसका निर्माण? 1784 के अंतर्गत। और ये कितनी मंजिला महल है साथियों? 6 मंजिला महल। अगला आता है झाली रानी का माल्या जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले के अंतर्गत है और निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया इसका निर्माण। अगला आता है साथियों अपना लालगढ़ महल जो कि बीकानेर जिले के अंतर्गत है। लालगढ़ महल, कौन सा महल? लालगढ़ महल किस जिले के अंतर्गत है साथियों? बीकानेर जिले के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत? बीकानेर जिले के अंतर्गत। कौन सा महल? लालगढ़ महल किस जिले में है साथियों? बीकानेर जिले में। लालगढ़ महल कहां पर है? बीकानेर जिले में। और इस लालगढ़ महल का निर्माण महाराणा गंगा सिंह महाराजा निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह जी ने। गंगा सिंह जी द्वारा क्या करवाया गया? निर्माण। साथियों गंगा सिंह जी अपने पिता की स्मृति में, किसकी स्मृति में? अपने पिता की स्मृति में एक महल का निर्माण करवाते हैं और वह महल कौन सा है? लालगढ़ महल जो कि कहां पर है साथियों? बीकानेर जिले के अंतर्गत। किस जिले में है? बीकानेर जिले के अंतर्गत। अगला आता है साथियों अपना बनेड़ा महल, कहां पर है? बनेड़ा महल। बनेड़ा महल। और बनेड़ा महल कहां पर है साथियों? शाहपुरा जिला। कौन सा जिला? शाहपुरा जिला। जिला कौन सा है अपना? शाहपुरा जिला। और शाहपुरा जिला कहां, इसका निर्माण किसने करवाया साथियों? इस बनेड़ा महल का निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह जी द्वारा। किसके द्वारा? सरदार सिंह। ये बनेड़ा महल कहां पर है साथियों? शाहपुरा जिले के अंतर्गत। और इसका निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह जी के द्वारा। अगला आता है साथियों काष्ठ का रैन बसेरा। काष्ठ का रैन बसेरा। और साथियों ये काष्ठ का रैन बसेरा किस जिले के अंतर्गत है? झालावाड़ जिले के अंतर्गत। साथियों कहां पर है ये? झालावाड़ जिले के अंतर्गत। कहां पर है साथियों? ये झालावाड़ जिले के अंतर्गत जो कि काष्ठ का रैन बसेरा जो महल है अपना वो कहां पर है? झालावाड़ जिले के अंतर्गत। और साथियों ये लखनऊ प्रदर्शनी से कहां से लाया गया? ये काष्ठ यानी लकड़ी का बना हुआ महल जो कि कहां पर है साथियों? झालावाड़ जिले के अंतर्गत। कहां पर है? झालावाड़ जिले के अंतर्गत। और साथियों ये काष्ठ का महल कहां से लाया गया? लखनऊ प्रदर्शनी। लखनऊ प्रदर्शनी द्वारा। प्रदर्शनी में 1936 में, कब? 1936 में राजेंद्र सिंह जी द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र सिंह। किसके द्वारा लाया गया? राजेंद्र सिंह जी के द्वारा 1936 में, जिस खरीद कर किशन सागर झील के किनारे स्थापित करवाया। कहां पर स्थापित करवाया? झालावाड़ जिले के अंतर्गत किशन सागर। किस झील के किनारे? किशन सागर झील के किनारे। और साथियों इसी कास्ट के रैन बसेरा को 12/12/2012 को किसी असामाजिक तत्व के द्वारा इसको जला दिया गया। इसलिए अब वर्तमान में कास्ट का रैन बसेरा अब वर्तमान में झालावाड़ जिले के अंतर्गत उसके मात्र अवशेष मात्र रह गया, जबकि कास्ट का जो रैन बसेरा जो अपना महल है साथियों वो अभी वर्तमान में नहीं है। और साथियों कास्ट का रैन बसेरा लखनऊ प्रदर्शनी कहां से लाया गया साथियों? ये लखनऊ प्रदर्शनी से। प्रदर्शनी में 1936 में, कब? 1936 में राजेंद्र सिंह जी द्वारा किशन सागर झील के किनारे इसको क्या करवाया गया? स्थापित। क्या करवाया गया? स्थापित। लालगढ़ महल बीकानेर जिले के अंतर्गत। इस बीकानेर जो लालगढ़ महल है साथियों बीकानेर में इसका निर्माण गंगा सिंह जी द्वारा अपने पिता की स्मृति में करवाया गया। और साथियों एक आता है बनेड़ा महल जो कि शाहपुरा जिले के अंतर्गत है और इस बनेड़ा महल का निर्माण साथियों सरदार सिंह जी द्वारा करवाया गया। तो साथियों आज अपनी महलों से राजस्थान के प्रमुख महल हैं उनकी जो क्लास है वो आज साथियों
खत्म होती है। अगली क्लास में साथियों अपन राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अपनी पशु परिचर में जो कि महत्वपूर्ण पार्ट जो ए पार्ट है साथियों, उसके बारे में जो अपना जो सिलेबस के अनुसार, जो सिलेबस के अंतर्गत जो अपने राजस्थान के महल, छतरियां और अनेक प्रकार की जो सभ्यताएं रखे हैं, उनकी सभी की चर्चा अपन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अपन राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। धन्यवाद।